हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 पार्ट नंबर 21। इसमें पहला सवाल है, किसी पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. भोजन का परिवहन, बी. जल एवं खनिज लवणों का परिवहन, सी. गैसों का आदान प्रदान, डी. भोजन का निर्माण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। देखिए, भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। इसको याद कैसे रखेंगे? फे से फ्लोएम आ जाएगा, फे से क्या हो जाएगा? फूड आ जाएगा। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। सवाल नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? ए. हरा, बी. लाल, सी. पीला, डी. सफ़ेद। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, लाल। सवाल नंबर 3, मानव हृदय का कौन सा कक्ष सबसे अधिक मोती भित्ति वाला होता है? ए. दायां अलिंद, बी. बायां अलिंद, सी. दायां निलेय, बी. बायां निलेय। इसका विकल्प नंबर जो है डी आंसर हो जाएगा, बायां निलेय। देखिए, मानव का जो हृदय होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 तो अलिंद होते हैं और 2 जो हैं निले होते हैं। सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है? ए. पेरेन्काइमा, बी. कोलेनकाइमा, सी. स्क्लेरेन्काइमा, डी. फ्लोएम। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। सवाल नंबर 5, लेंस की फोकस दूरी बढ़ने पर उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए. बढ़ेगी, बी. घटेगी, सी. समान रहेगी, डी. शून्य हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो है शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f या 100/f। अब जब जो है फोकस दूरी बढ़ेगी तो शक्ति क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी कि घटेगी। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, घटेगी। सवाल नंबर 6, विद्युत धारा का SI मात्रक है? ए. वोल्ट, बी. ओम, सी. एम्पियर, डी. वाट। अब देखिए, इसका तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। इस विकल्प का जो आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। सवाल नंबर 7, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है? ए. केवल ऑक्सीजन, बी. केवल जल, सी. ऑक्सीजन और जल दोनों, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल दोनों। सवाल नंबर 8, अम्ल का pH सामान्यतः होता है? ए. 7, बी. 7 से अधिक, सी. 7 से कम, डी. 14। देखिए, अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। pH मान की बात करते हैं तो इसका स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक चलता है, अब बीच में होता है 7। इधर 7 से कम तो हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय, और 7 का pH मान होगा तो वो हो जाएगा उदासीन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय। सवाल नंबर 9, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए. प्लाज्मा, बी. हीमोग्लोबिन, सी. प्लेटलेट्स, डी. WBC। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 10, श्वसन की मूल इकाई है? ए. हृदय, बी. फेफड़ा, सी. एल्वियोली, डी. ट्रेकिया। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एल्वियोली। सवाल नंबर 11, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ए. बहुत तेज चलती है, बी. माध्यम का अभाव होता है, सी. गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, डी. तापमान कम होता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, माध्यम का अभाव होता है।
सवाल नंबर 12, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तांबा, बी सोडियम, सी चांदी, डी सोना। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, कॉपर का प्रतीक Cu होता है, चांदी का प्रतीक Ag होता है, सोने का प्रतीक Au होता है। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा सोडियम, विकल्प नंबर बी। सवाल नंबर 13, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, बी आनुवंशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण, सी ऑक्सीजन बनाना, डी ऑक्सीजन ले जाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा आनुवंशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण। सवाल नंबर 14, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 44, बी 46, सी 48, डी 23। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ए प्रकाश का रंग बदलना, बी माध्यम बदलने पर वेग बदलना, सी ताप बढ़ना, डी दर्पण का उपयोग। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा माध्यम बदलने पर वेग बदलना। सवाल नंबर 16, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ए लोहा, बी हीरा, सी तांबा, डी ग्रेफाइट। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है वो हीरा होता है। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा हीरा। सवाल नंबर 17, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ए जड़, बी तना, सी रंध्र, डी पुष्प। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। सवाल नंबर 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा यकृत। यकृत को जो है लीवर कहा जाता है। सवाल नंबर 19, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? ए बी सी डी। देखिए ओम का नियम जो होता है ये होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर जो है विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा V बराबर आई आर। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? ए सोना, बी ऑक्सीजन, सी वायु, डी तांबा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो होता है मिश्रण होता है, वायु में कई सारी गैसें जो है मिली हुई होती है। सवाल नंबर 21, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए ट्रैकिया, बी ब्रोंकाई, सी एल्वियोली, डी नासिका। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोली। सवाल नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? वे सीधी होती है, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, सी उनका रंग अलग अलग होता है, डी वे समांतर होती है। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। सवाल नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी मेलानिन, डी कैरोटीन। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा क्लोरोफिल। सवाल नंबर 24, न्यूटन का नियम किससे संबंधित है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी जड़त्व, सी गुरुत्वाकर्षण, डी दाब। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा जड़त्व। सवाल नंबर 25, अमीबा में प्रजनन का सामान्य तरीका है? ए मुकुलन, डी विखंडन, सी बीजाणु निर्माण, डी लैंगिक जनन। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा द्वितीय विखंडन। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा रेटिना। सवाल नंबर 28, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी वोल्ट। इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी वाट। देखिए जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा बी वाट। सवाल नंबर 29, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ए दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, बी खाद्य उत्पादन बढ़ाना, सी मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, डी वन संरक्षण। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। सवाल नंबर 30, यदि किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु ए केवल विराम में रहेगी, बी केवल समान वेग से चलेगी, सी विराम में रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी, डी वृत्तीय गति करेगी। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विराम में रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी। अब यहाँ से देखेंगे मैथ के सवाल। पहला सवाल है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे हमेशा सर्वगासम होंगे, बी समरूप होंगे, डी समान क्षेत्रफल वाले होंगे, डी समद्विबाहु होंगे। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा समरूप होंगे। सवाल नंबर 2, किसी संख्या को 0.5 से गुणा करना किसके बराबर है। ए 2 से भाग देना, बी 4 से भाग देना, सी 4 से गुणा करना, डी 0.5 से गुणा करना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4 से भाग देना। सवाल नंबर 23, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। देखिए 20% बढ़ा देंगे और 20% क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए अब एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, प्लस माइनस से गुणा में माइनस आता है तो यहाँ चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। इन 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, प्लस माइनस एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 4%। जब माइनस 4% है इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4% घटेगा। सवाल नंबर 4, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल ए 2 गुना होगा, बी 3 गुना होगा, सी 4 गुना होगा, डी 8 गुना होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद जो है अगले क्षेत्रफल में क्या है, त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी जाती है तो यहाँ हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई 2 दूनी 4 r का स्क्वायर। देखिए यहाँ 4 नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 4 गुना होगा। सवाल नंबर 5, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होगा, बी सम होगा, सी विषम होगा, डी पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए जो अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या जो है विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सम होगा 2 अन्य विभाज्य को छोड़कर। सवाल नंबर 6, यदि किसी संख्या का HCF बराबर LCM है तो दोनों संख्याएं, देखिए जब जितना LCF है उतना ही क्या है LCM है, तो संख्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। विकल्प नंबर ए परस्पर अभाज्य हैं, बी समान है, सी सम है, डी अभाज्य है। तो विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा समान है। सवाल नंबर 7, किसी रैखिक समीकरण का उल्लेख सदैव होता है। वृत्त, परवलय, सीधी रेखा, दीर्घवृत्त। देखिए रैखिक समीकरण की बात हो रही है तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा।
सवाल नंबर 8, यदि किसी संख्या को 25% की वृद्धि कर फिर 20% की कमी कर दी जाए तो शुद्ध परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ इस सवाल को हल करेंगे। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कमी कितने की हो रही है, 20% की, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ आएगा 25 गुणा 20 बटे में आ जाएगा 100। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। देखिए यहाँ 25 है और यहाँ माइनस के 20 और माइनस के कितना आया 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 0। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। सवाल नंबर 9, किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना करने पर उसका आयतन होगा। देखिए आयतन क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 गुना विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, 8 गुना। सवाल नंबर 10, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना निश्चित है, बी असंभव है, सी संभव है, डी यादृच्छिक है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा असंभव है। सवाल नंबर 11, समांतर रेखाओं को एक छेदक काटता है तो एकांतर कोण ए पूरक होते हैं, बी बराबर होते हैं, सी 180 डिग्री के होते हैं, डी 90 डिग्री के होते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, बराबर होते हैं। सवाल नंबर 12, यदि किसी संख्या का वर्ग 144 है तो वह संख्या हो सकती है, ए केवल 12, बी केवल माइनस के 12, सी प्लस माइनस के 12, डी 24। देखिए वो संख्या जो है प्लस माइनस के 12 हो सकती है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्लस माइनस के 12। सवाल नंबर 13, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समांतर काटते हैं, समकोण पर समविभाजित करते हैं, सी नहीं काटते, डी केवल बराबर होते हैं। विकल्प नंबर बी जो है, विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, समकोण पर समविभाजित करते हैं। सवाल नंबर 14, वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु ए 45 डिग्री बनाती है, बी 60 डिग्री बनाती है, सी 90 डिग्री बनाती है, डी 180 डिग्री बनाती है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 90 डिग्री बनाती है। सवाल नंबर 15, यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो दोनों शून्य हैं, कम से कम एक संख्या शून्य है, दोनों धनात्मक है, दो ऋणात्मक है। देखिए एक संख्या मान लेते 15, दूसरी 0 है, तो क्या हो जाएगा, गुणनफल भी 0 हो जाएगा। कम से कम एक संख्या शून्य है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, कम से कम एक संख्या शून्य है। सवाल नंबर 16, किसी डेटा का माध्य सभी प्रेक्षण पर निर्भर करता है जबकि माध्यिका चरमानों से कम प्रभावित होती है, बी माध्य का सभी मानों पर अधिक निर्भर करती है, सी बहुलक हमेशा माध्य के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, माध्य का चरमानों से कम प्रभावित होती है। सवाल नंबर 17, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। सवाल नंबर 18, यदि किसी आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई होगी। देखिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दाई 100। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे है कि कोई आयत है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया।
भाई जितनी लंबाई ये है इतनी लंबाई उसकी ये होगी। हमें क्या निकालना, चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर, 10 ढाई 100 माइनस के 8 अठे 64, कितना बचेगा, ये बचेगा 36 बचेगा। तो यह हो जाएगा 6, विकल्प नंबर 6 सेंटीमीटर आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 19, किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या, देखिए संख्या क्या है, 1 से, ये हो गया 40/100 बराबर हो गया 80। इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया 20, ये हो गया 10 गुणा 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। अब देखिए यहाँ पे कितना था 40%, यहाँ पे कितना है 80, तो 200 जो है विकल्प नंबर सी में इसका आंसर सही हो जाएगा 200। सवाल नंबर 21, यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग लिया जाए तो वह सदैव ए 180 डिग्री होता है, बी 270 डिग्री होता है, सी 360 डिग्री होता है, डी भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए इसका तो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 डिग्री। अब 360 विकल्प नंबर सी में है तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22, यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल नंबर 23, किसी संख्या का घनमूल 5 है तो संख्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 125। सवाल नंबर 24, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता है 0, 1/4, 1/2, 1। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 1/2, विकल्प नंबर सी। सवाल नंबर 25, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा, समान होगा, दोगुना होगा, आधा होगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, समान होगा। सवाल नंबर 26, किसी समान चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं ए केवल बराबर होती है, बी केवल समांतर होती है, सी बराबर व समांतर दोनों होती है, डी असमान होती है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, बराबर व समांतर दोनों होती है। सवाल नंबर 27, यदि की संख्या को 10% बढ़ाया जाए तो गुणन गुणांक होगा ए 0.9, बी 1.1, सी 1.01, डी 10.1। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा 1.1। सवाल नंबर 28, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ए किसी भी त्रिभुज पर, बी केवल समबाहु त्रिभुज पर, सी केवल समकोण त्रिभुज पर, डी केवल समद्विबाहु त्रिभुज पर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल समकोण त्रिभुज पर। विकल्प नंबर सी केवल समकोण त्रिभुज पर। सवाल नंबर 29, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी 14 सेमी, 28 सेमी, 7 सेमी या 3.5 सेंटीमीटर। देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। व्यास कितना है 14 है, तो यहाँ 2 बटे में आ जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा 2 सत्ते 14, ये कितना जाएगा 7। तो 7 विकल्प नंबर सी में है, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 30, गणित शिक्षण में एनसीईआरटी के अनुसार सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी ए केवल सूत्र याद करे, बी केवल प्रश्न हल करे, सी स्वयं खोजे, तर्क और चर्चा के माध्यम से अवधारणा विकसित करे, डी केवल शिक्षक के नोट्स पढ़े।
विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। स्वयं खोजें और तर्क चर्चा के माध्यम से अवधारणा विकसित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ये हमारी सीटेट साइंस और मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें हर एक पार्ट में 60 क्वेश्चन हैं। ये पार्ट हमारा 21 है और सीरीज़ जो है हमारी जब तक चलेगी जब तक कि एग्ज़ाम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।